यूपी के आगरा में भी तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू कार ने घर के बाहर बैठे 7 लोगों को रौंद दिया। अब इनमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। चश्मदीदों के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर घर के बाहर बैठे लोगों के बीच में जा घुसी और 7 लोगों को रौंद दिया। मौके पर हड़कंप मच गया और लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे के बाद वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए, जिसे देखते हुए इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। हादसा न्यू आगरा थाने के इलाके से कुछ ही दूरी पर है। चश्मदीदों के मुताबिक कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि ड्राइवर उस पर काबू नहीं रख पाया, तो उसने पहले बाइक सवार जोमेटो डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी और उसके बाद सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। घायलों को फौरन एसएन मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया है, जहां 5 लोग मृत घोषित कर दिए गए। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और अफसरों को घायलों के इलाज करवाने के खास निर्देश दिए हैं। तो एक तरफ आप देख सकते हैं वही कार है जिसने टक्कर मारी थी, जिसमें 7 लोग बैठे हुए थे घर के बाहर, जिनमें से 5 लोगों की जान चली गई है। और उसके बाद जो वहां पर हालात बने, तनावपूर्ण हालात, उसे काबू में करने के लिए पुलिस को भारी तादाद में फोर्स तैनात करना पड़ा ताकि माहौल शांत कराया जा सके। और यही वो कार है जिस कार ने 5 लोगों की जिंदगी ले ली। थाना क्षेत्र न्यू आगरा में एक एक्सीडेंट हुआ है आज, जिसमें कुल 5 घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लाया गया था, जिसमें 4 पुरुष थे और 1 महिला थी। यहाँ लाने के बाद डॉक्टर्स द्वारा उनको चेक किया गया और सभी को डेड घोषित किया गया। बॉडीज़ को मोर्चरी में रखवाया गया है और इसमें परिजनों की तहरीर पर संबंधित थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। यहाँ मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। कुल 5 कैजुअल्टी 5 डेड बॉडी फिलहाल यहाँ पर रखवाई गई है, जिनमें 1 महिला है और 4 पुरुष। और इस हादसे में एक डिलीवरी बॉय समेत 5 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल है। जी कुछ नहीं, मेरे पास तो फोन भी आकर बेटे का एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे का, उसे वहाँ इमरजेंसी ले जा रही है। मैंने इमरजेंसी जाके देखा तो मेरा बेटा लहूलुहान पड़ा हुआ था। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर पटाखे की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई है। हादसा दिवाली के रात हुआ, जब कुछ लोग लोहे की पाइप में रखकर पटाखे चला रहे थे, तो बच्ची इस आतिशबाजी को देख रही थी। इसी दौरान अचानक पटाखा फूटते ही लोहे का एक हिस्सा सीधा बच्ची के सिर में गोली की तरह घुस गया। इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि बच्ची उछलकर गिर पड़ी और उसके साथ ही खड़ी दूसरी बच्ची को भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। जब तक लोग रिएक्ट कर पाते, बच्ची दम तोड़ चुकी थी। और इस मामले में साबरमती पुलिस स्टेशन ने एक केस दर्ज कर लिया है, जिसके एक मुख्य आरोपी और 2 नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो एक बार फिर से देखिए इस तस्वीर को, बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीर है, जहां पर दिवाली के दौरान पटाखे फोड़े जा रहे थे और पटाखे फोड़ने के लिए लोहे की पाइप में पटाखा रखा हुआ था और उस धमाके में एक हिस्सा लोहे का उछलकर उड़कर जाता है और इस बच्ची के सिर में जा लगता है गोली की तरह। और इतना इम्पैक्ट जबरदस्त था कि जो बच्ची है नीचे गिर जाती है और साथ में जो खड़ी बच्ची है उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हुआ क्या। और ये बहुत ही दर्दनाक मौत हुई इस बच्चे की। हमारे साथ निर्णय जुड़ गए। निर्णय, बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीर है, आखिरकार ये घटना कैसे हुई, किस तरह से ये पटाखे फोड़े जा रहे थे कि एक बच्ची की जान चली गई? देखिए, हमें हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी आप पटाखे चलाएं बहुत ही सावधानी बरतें, और ख़ास तौर पे जब आप अहमदाबाद जैसे शहर में हैं जहाँ इतने फ्लैट्स एक साथ बने होते हैं, वहाँ जब आप पटाखे छोड़ रहे हैं फ्लैट के बाहर, तो आपको और भी कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए किस तरह से लापरवाही बरती गई। सामने जो फ्लैट है वहाँ एक युवक और 2 छोटे बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और बॉम्ब जो है वो पाइप के अंदर लगा करके फोड़ रहे थे, और ये लड़की जो है ये रोड के दूसरी तरफ खड़ी हुई थी और अपनी दोस्त के साथ खड़ी है। आप जैसे वीडियो में देख रहे हो कि मोबाइल में कुछ देख रही है, और अचानक एक लोहे का टुकड़ा जो है वो देखिए बुलेट की रफ्तार से आके इसे लगता है और पता भी नहीं चलता। और इस लड़की को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन वहाँ कुछ समय इलाज के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग थे वहाँ पे वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं इमीडिएटली, जो लोग पटाखे छोड़ रहे थे।
लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया है। काफ़ी स्ट्रिक्ट सेक्शंस लगाए हैं, एक्सप्लोजिव एक्ट का सेक्शन लगाया है, अबेटमेंट का सेक्शन भी लगाया है, जो एक युवक साथ में खड़ा हुआ था उसके खिलाफ। लेकिन अब ये सारी बातें जो हैं ये बाद की बातें हैं, जो प्रिकॉशन लेना चाहिए इस तरह की बिल्कुल। घटनाओं को अवॉइड करने के लिए। हर साल हम देखते हैं दिवाली पे कई इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, और उसके बाद भी आप देखिए किसी की जान अगर चली जाए तो इससे ज़्यादा दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल, अब जब छूट मिलती है कि आप पटाखे फोड़ें, लेकिन पटाखे जब आप फोड़ते हैं तो कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो, चाहे वो इंसान हो, यहां तक कि जानवर हो, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हर इंसान पर बनती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से आ रही है, जहां पर पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारने के मामले में विवादों में आए एसडीएम छोटूलाल शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। यह घटना भीलवाड़ा के जसवंतपुरा की है, जहां पर शर्मा ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को थप्पड़ मारा था। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन के बाद एसडीएम छोटूलाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, मुझे न्याय मिलने की जगह सरकार ने मुझे निलंबित कर दिया। हमें न्याय मिलने की जगह मुझे पता चला रात को कि मेरे को निलंबित कर दिया गया, जो कि बहुत ही गंभीरजनक। सर, तो अब सरकार से क्या मांग है? क्या उम्मीद है आपकी? मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तो महिला की मर्यादा तार तार हो रही है। मेरे पे आरोप लगवाए जा रहे हैं कि ये इसकी पत्नी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोर्ट से ऑर्डर 2023 का मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। डाइवोर्स हुआ मेरी पूर्व पत्नी से, वो किसी दूसरे के साथ में रहती है, वो मेरा पक्ष नहीं लेगी। उससे जो मेरे दोनों बच्चे वो मेरे पास रहते हैं, मेरे भाई बड़े भाई के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, मेरे ये छोटा 2 महीने का बच्चा है। मेरे पे बहुत पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार से विनती करना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से अन्याय की पराकाष्ठा नहीं करें, प्लीज जांच करें। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त ये घटना हुई थी उस दौरान पेट्रोल पंप की तस्वीरें, जहां पर यह झगड़ा हुआ था, जहां पर आपको छोटूलाल शर्मा भी नजर आ रहे होंगे, और यहां पर एक जो कर्मचारी, पंप कर्मचारी को वो थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने सफाई दी है कि उनका पक्ष नहीं सुना गया और उन्हें सरकार की ओर से सस्पेंशन का ऑर्डर मिला है और वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जांच हो। और उनके साथ जो महिला भी नजर आ रही, जिसे वो अपनी पत्नी बता रहे हैं, उसको लेकर भी कई सारा विवाद खड़ा हुआ और सोशल मीडिया में काफी इस बारे में लिखा गया। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए। मनीष, ये मामला तो पेट्रोल पंप का था कि पेट्रोल पंप में हाथापाई हुई है, लेकिन आखिरकार उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा मामला परिवार की ओर भी मुड़ गया है? तो कुल मिलाकर देखा जाए, घटना क्या थी और फिलहाल क्या हो रहा है और सरकार का क्या इसमें मामला रहा, पक्ष रहा है? देखिए, सरकार ने तो जो आरएएस हैं सीएल शर्मा, उनको निलंबित कर दिया है। सीएल शर्मा खुद ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही हम बात करा देते हैं। सर, जो सीसीटीवी में दिखा कि आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके बाद सरकार ने आपको निलंबित किया और आपने फेसबुक में भी लिखा कि आपके साथ अन्याय हुआ है। आप पूरी बात बताइए, घटनाक्रम क्या था और अन्याय किस तरीके से हो रहा है आपके साथ? निश्चित रूप से ये अन्याय की पराकाष्ठा है। मैं अन्याय नहीं कहना चाहूँगा, अन्याय की पराकाष्ठा यहाँ है। और हम सीएनजी लेने के लिए जब जा रहे थे और मेरी पत्नी और मेरे जो बड़े भाई जो एक्सपायर हो गए, उनके बच्चे और मेरे बच्चे जब वहाँ पर हम लेने के लिए जा रहे थे, तो ये मेरी वाइफ है, इससे अभद्रता उन्होंने की है, अश्लील इशारे जब इन्होंने किए हैं, और जब मैंने उसका प्रतिकार किया तो हमारी गाड़ी को उन्होंने साइड में करवा दिया। और साइड में करवाने के बाद में इंटेंसली हमारे को खड़ा करके इसका वीडियो बनाने लगे। वो सीसीटीवी में नहीं दिखा है, एडिट करके एक जो मेरे विपक्ष में कैमरा था उसको दिखाया गया, एक कैमरे का फुटेज दिखाया गया, जो बिल्कुल सरेआम गलत है। और हमारे साथ हमारी स्थिति ये कर दी कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अगर यही मानवता है, यही लोकतंत्र है, तो व्यक्ति कई ऐसी गलत चीजें दिखा दे तो व्यक्ति जो इज्जत वाला व्यक्ति होता, हमारी स्थिति सुसाइड कर ले जैसी स्थिति हो रही है। मेरे को अकारण निलंबित कर दिया, पहले एपीओ कर दिया बिना मतलब। अगर किसी के मानवता इसको कहते हैं, 2 महीने का बच्चा, तो यहाँ पर जैसा आप सुन रहे हैं कि जो एसडीएम है छोटूलाल शर्मा, वो अपनी बात बता रहे हैं कि किस तरह से उनका पक्ष नहीं सुना गया है।